हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पटवारी या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर या फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी आप यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। तो यहाँ से रिवर एंड लेक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहरहाल ऑलरेडी हमने ये डिस्कस करे हैं, लेकिन ये हमारा एक रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें हम जितने भी लेक्स और रिवर्स होंगे वो सारे के सारे रिवाइज करेंगे। ओके, तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स विनर बैच के नाम से ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी वैलिड डेट है जो वो है 31 अगस्त तक। आप 31 अगस्त से पहले पहले जो एक स्पेशल डिस्काउंट अगस्त ऑफर हमारा चल रहा है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो उसको ज्वाइन करने के लिए 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो देखिए पीडीएफ हमारी की ये बात है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मिलेगी, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो जल्दी से 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, और कॉस्ट के बारे में बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पोर से पोर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे, सिर्फ 2 ही सेक्शन से। ओके, तो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। वो अच्छे से जो अपना भी है सब कुछ पढ़ा है ऑलरेडी उसको जल्दी से रिवाइज कर लें और अब उनका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पास आ चुका है। ओके, तो बहरहाल आइए इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, इस पे हम जितने भी टॉप क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉमनली कॉल्ड सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स कौन सी लेक को कहा गया है? मनसबल लेक, डल लेक, वुलर लेक या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, और हाँ वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ओके, तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक तो ऑप्शन ए यानी मनसबल लेक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम अगेन जान लेते हैं मनसबल लेक के बारे में। सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स इसे कहा गया है, और ज़रूर फ्रेंड्स याद रखिएगा डीपेस्ट लेक इन इंडिया भी कहा गया है। ओके, अगर हम डल लेक के बारे में बात करें तो श्रीनगर जिविल्स भी इसको कहते हैं, जिविल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी डल लेक को कहा जाता है। ओके, और डल लेक को लेक्स ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें वुलर लेक के बारे में तो महापद्मासर इसको कहा जाता है। तो नागिन लेक के बारे में अगर बात करें तो जिविल इन दी रिंग। ओके, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको मनसबल लेक के ही बारे में पूछा जाए या डल लेक के ही बारे में पूछा जाए। तो बहरहाल हमने जितने भी बाकी के इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सारे सब के जो नाम है वो यहाँ पे लिख दिए। ज़रूर ध्यान में रखें मनसबल लेक को सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, और डीपेस्ट लेक भी है इंडिया की। डल लेक आ गई श्रीनगर जिविल्स, जिविल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर और लेक्स ऑफ फ्लावर। ओके, तो वुलर लेक के जहाँ तक बात है महापद्मासर, नागिन लेक को जिविल इन दी रिंग। ओके, तो ज़रूर याद रखिएगा। आइए आप देख लेते हैं जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक्स है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आपको इस टाइप की क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की लेक्स है जनाब वुलर लेक, डल लेक, नागिन लेक, अंचर लेक, मनसबल लेक, मानसर लेक, सुरनसर लेक, होकर सर लेक, कोसर सर लेक, हरवन लेक और गंगाबल लेक, शीशनाग लेक और तरसर एंड मनसर लेक। ठीक है भाई, ये सारी की सारी आपको ज़रूर याद रखनी होगी। इनका मेन मकसद ये है याद रखने का, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है, या दिए गए ऑप्शन में से कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर की है। देन अगर आपको ये वाली लेक्स याद होगी आप जल्दी से 1 नंबर वहाँ से ले आओगे। ओके, तो इसलिए जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज कर ले। अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं तो उनमें ज़रूर ये शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत। फ्रेंड्स आपसे आज के इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी वो कौन सा रिवर है जिसको वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में। ऑलरेडी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको रिवाइज कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं, चिनाब, अरावी, झेलम या ब्यास। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी यानी झेलम रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। झेलम रिवर को ही वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में। ओके, तो आइए
बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं, यानी कौन से रिवर का क्या नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें अस्किनी के बारे में तो ये है जनाब चिनाब रिवर का नाम। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, अलबत्ता हमने जो पीडीएफ है उसमें करेक्ट कर लिया है, तो ज़रूर याद रखिएगा चिनाब रिवर को ही अस्किनी कहा जाता है। ओके, तो चिनाब रिवर का दूसरा नाम चंद्रा एंड बागा भी है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और तावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें सूर्यापुत्री। ओके, झेलम रिवर के बारे में बात करें वितास्ता इन संस्कृत, हाइदा पास इन ग्रीक और वैथ इन कश्मीरी। ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे रिवर्स और नेम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो झेलम रिवर का ज़रूर याद रखिए, वितास्ता कहा जाता है संस्कृत में, हाइदापाथ कहा जाता है ग्रीक में और वैथ कहा जाता है कश्मीर में। ओके, अगर हम रावी रिवर के बारे में बात करें पुरुषनी और इरावती रावी रिवर को कहा जाता है। तो सतलुज रिवर के बारे में बात करें सतुद्री, ब्यास के बारे में बात करें विपाशा संस्कृत में से कहा जाता है। ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं। और हाँ, ज़रूर याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम भी। ओके, इंडस है, झेलम, चिनाब, तावी, रावी, किशनगंगा या ओज रिवर। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। नीलम रिवर इज़ आल्सो नोन एज, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है नीलम रिवर के बारे में। नीलम रिवर को और कौन से नाम से जाना जाता है? दूध गंगा रिवर, किशन गंगा, हरमुख गंगा या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा किशन गंगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा नीलम रिवर को ही किशन गंगा कहा जाता है। ओके, तो अगर हम किशन गंगा के बारे में बात करिए, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, ये भी ध्यान में रखिए क्योंकि ट्रिब्यूटरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज इरावती, तो ऑलरेडी अभी अभी हमने पढ़ा इरावती कौन से रिवर को कहा जाता है? रावी, ब्यास, झेलम या तवी। तो ऑप्शन ए यानी रावी को ही इरावती कहा जाता है। ओके, और रावी रिवर के बारे और इम्पॉर्टेंट जितने भी रिवर हैं सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके ओरिजिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें, कुल्लू हिल्स जो नियर रोहतंग पास है हिमाचल प्रदेश से, वहीं से रावी रिवर का ओरिजिन होता है। ब्यास के बारे में बात करें तो रोहतंग पास अगेन हिमाचल प्रदेश से होता है। झेलम रिवर के बारे में बात करें, आप सबको पता होगा वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से ओरिजिन होता है। तवी के बारे में बात करें तो कैलाश कुंड जो एक स्प्रिंग है या ग्लेशियर है सियोज हिल्स पे भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चिनाब रिवर के बारे में बात करें बारालाचा पास लाहौल एंड स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। ओके, इसी तरह से अगर हम इंडस रिवर के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी कई बार हमने ये डिस्कस भी करा है। मनसरोवर लेक जो तिब्बत में है, सिंगर खम्बल ग्लेशियर इन तिब्बत। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने होंगे। हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है कि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलें। ओके, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करें और इसका जो सही आंसर है उसी पे टिक करें, नहीं जनाब, हम ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांस हो वो सारे के सारे डिस्कस भी करते हैं। ओके, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर बनता है। जल्दी से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। ओके, वेरीनाग स्प्रिंग इन इज़ द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है वेरीनाग स्प्रिंग कौन से रिवर का मेन सोर्स है? तो ऑलरेडी अभी भी हमने पढ़ा भाई झेलम रिवर का ही एक मेन सोर्स माना जाता है। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लेक इज आल्सो नोन एज जिविल इन दी क्रोन। भाई कौन सी लेक को जिविल इन दी क्रोन कहा जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा ऑप्शन ए यानी नागिन लेक इसका सही आंसर है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा नागिन लेक को ही जिविल इन दी रिंग कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज सूर्यापुत्री। भाई कौन से रिवर को सूर्यापुत्री कहा जाता है? गंगा, यमुना, तवी या इंडस। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर मेंशन किया है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन 2 ही बचते हैं, लेकिन ऑप्शन सी तवी रिवर को ही सूर्यापुत्री कहा गया है, जिसका ओरिजिन कैलाश कुंड ग्लेशियर भद्रवाह से होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आप सबको पता होगा ऑप्शन ए यानी वुलर लेक इसका करेक्ट आंसर है। ओज रिवर दैट फॉलो इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो सिंपली अगर हम बात करें ओज रिवर के बारे में पूछा गया है, यानी ये कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर की ट्रिब्यूटरी है? झेलम, रावी, ब्यास, चनाब या इंडस। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो जल्दी से बताएं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी रावी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है ओज रिवर। ओके, अगर हम बात करें ओज रिवर की या रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। श्योक रिवर के बारे में बात करें इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ओके, ये सारी की सारी इंडस रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
लेकिन जो चिनाब है वो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर की। और हाँ, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा चिनाब ही इसका सही आंसर होगा। तावी रिवर के बारे में बात करिए, चिनाब की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और किशन गंगा रिवर के बारे में बात करें, ये रिवर झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ध्यान में रखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, झेलम, चनाब, गंगा या नर्मदा। तो लार्जेस्ट रिवर के बारे में आपको कहीं पे भी पूछा जाए लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, तो ज़रूर आपको ऑप्शन ए यानी चनाब रिवर पे टिक करना होगा। कौसर नाग इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो कौसर नाग को क्या कहा जाता है, विष्णुपाद, विष्णुपार, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए यानी विष्णुपाद ही इसको कहा गया है। ओके, ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आलमोंड शेप लेक। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है यानी कश्मीर की वो कौन सी लेक है जो आलमोंड शेप है, तारसर लेक, डल लेक, वुलर लेक या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए यानी तारसर लेक ही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वाज ए लेक। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग कश्मीर एक लेक थी, वुलर, डल, सतीसर या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी यानी सतीसर लेक एक इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वियर चनाब ओरिजिनेट, ओरिजिन्स या ओरिजिनेट्स आप कह लीजिए, यानी चनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन बी यानी बारालच्छा पास से इसका ओरिजिन होता है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर अभी तक आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी एग्जाम ओरिएंटेड। और हाँ, हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए फ्री वाले क्विज़ के लिए, और व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे चनाब रिवर के बारे में, तो चनाब रिवर पे जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सलाम डैम, बगलियार डैम, डूल हस्टी, रटल, पाकल डैम या कीरू डैम। ओके, सॉरी यहाँ पे सलाम नहीं है, सलाल डैम है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सलाल डैम, बगलियार डैम, डूल हस्टी, रटल, पाकल, डूल डैम और कीरू, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो चनाब रिवर के ऊपर बने हैं। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर, तो मनसबल लेक के बारे में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यानी लोटस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनसबल लेक फेमस है लोटस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मरसूदार रिवर इज़ मेजर राइट विंग ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मरसूदार रिवर के बारे में पूछा गया है, एक मेजर राइट विंग ट्रिब्यूटरीज है कौन से रिवर की, चिनाब, ब्यास, गंगा या इंडस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी चिनाब रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज है मरसूदार रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक। तो इंडस रिवर कहाँ से राइज होता है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन है यानी मनसरोवर लेक से ही राइज होता है जो तिब्बत में है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत एंड वैथ इन कश्मीर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, यानी झेलम रिवर ही एक ऐसा रिवर है जिसको संस्कृत में वितास्ता और कश्मीरी में वैथ कहा जाता है। और ग्रीक की अगर हम बात करें तो हाइदा पास या हाइदा पाथ कह लीजिए। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चिनाब रिवर इंटर इन जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिससे चिनाब रिवर इंटर होता है, जिसमें चिनाब रिवर इंटर होता है। सो ऑप्शन बी यानी किश्तवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। किश्तवाड़ में एक एरिया है पाडर के नाम से एक एरिया है, वहीं पे चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस करा, यानी ऑप्शन सी तावी रिवर का ओरिजिन होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर इज़ नोन एज अस्किनी इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कौन से रिवर को अस्किनी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यानी चिनाब रिवर को। ओके, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज़ वेरीनाग स्प्रिंग, कहीं बार डिस्कस करा। ओके, रंजीत सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर। तो रंजीत सागर डैम के बारे में पूछा गया है, रंजीत सागर डैम कौन से रिवर पे बना है, रावी, ओज, सावी या अगर हम बात करें चिनाब। तो जल्दी से बताएं भाई, ऑप्शन ए यानी रावी रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, करगल टाउन इज़ द लार्जेस्ट सिटी
सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो भाई करगिल टाउन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, यानी करगिल टाउन एक इंपॉर्टेंट जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन से रिवर पे है। ठीक है, सुरु रिवर, इंडस रिवर, ब्यास रिवर या झेलम रिवर। सॉरी, कौन सी रिवर पे नहीं है, कौन सी रिवर के बैंक पे है, यानी साइड पे है, किनारे पे है। ओके, तो सुरु रिवर यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी जो नुब्रा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। सायाचीन ग्लेशियर, तिब्बत मानसरोवर लेक, हिमाचल प्रदेश या नन ऑफ दीज। तो नुब्रा रिवर के बारे में जहाँ से बात की जाए तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। टोटली आपको जल्दी से बताना होगा, यानी आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नुब्रा रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गडसर लेक सिचुएटेड इन, गडसर लेक के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे सिचुएटेड है। अनंतनाग, गांधरबल, बांडीपुर या किश्तवाड़। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। गडसर लेक के बारे में बात करें तो बांडीपुर इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ, गंगाबल लेक अगेन अगर हम बात करें तो बांडीपुरा ही इसका भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फ्लावर्स ज्वेल। ओके, तो कौन सी वो लेक है जिसको लेक ऑफ फ्लावर्स ज्वेल के नाम से जाना जाता है। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए यानी डल लेक इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इन एनिशियंट टाइम वुलर लेक वाज आल्सो कॉल्ड। तो एनिशियंट टाइम में वुलर लेक को कौन से नाम से जाना जाता है। महापद्मसर, वितास्ता, वुलर या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए महापद्मसर को ही वुलर लेक कहा जाता था एनिशियंट टाइम में। गडसर लेक इज आल्सो नोन एज, तो गडसर लेक को क्या कहा जाता है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आंसर भी यहाँ पे विजिबल है, यानी ऑप्शन ए यमसर लेक। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इसको डेथ ऑफ लेक्स या लेक्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ, हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए, हमसे PDF लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें। और अगर कोई भी क्वेरीज आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड तो ज़रूर हमें व्हाट्सअप करें, कॉल करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके आंसर का ज़रूर जवाब देंगे। और हाँ, अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट करके 31 अगस्त से ही पहले आप कोर्स को ज्वाइन करें और जल्दी से रिवाइज करें। स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर हमारी PDF ले सकते हैं। हमारे डेली के जो फ्री वाले क्विज़ेज़ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी रही बात, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।